हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के मैथ्स क्लासेस। पिछली कक्षा में हमने बहुभुज के बारे में अध्ययन किया, उससे संबंधित जो भी थ्योरी थी उसका अध्ययन किया। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमें दिया है, एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे। हमने एक सूत्र पढ़ा था कि किसी भी बहुभुज में अगर विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो विकर्णों की संख्या बराबर सूत्र था हमारे पास n-3/2। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, षष्ठभुज है, इसका मतलब षष्ठभुज है तो भुजाओं n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो n बराबर षष्ठभुज होने से कितना हो जाएगा, 6। अब इसमें सूत्र में रख देंगे, इसे n की जगह 6 लिख दिया, दूसरे n की जगह भी 6 लिख दिया, -3/2 क्या हो जाएगा। सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे, ये इधर 6 बच गया, इंटू 3 बच गया, बटा में 2। अब इस 2 से इस 3 को काटेंगे, 6 को, तो 3 बार कट जाएगा, 3 इंटू 3। तो विकर्ण बराबर हमारे पास कितना आ गया, 9। तो ये जो षष्ठभुज होगा इसमें कितने विकर्ण होंगे, 9 विकर्ण हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या अभाज्य संख्या। यह संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के योग के बराबर है। इस बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ये एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दिया है, एक अभाज्य संख्या है भुजाओं की संख्या, और वह अभाज्य संख्या दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से मिलकर बन रही है, या फिर उन दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का क्या है, योग है। तो सबसे छोटी पहली संख्या हो गई अभाज्य संख्या 2, दूसरी हो गई 3। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें योग करना है। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 3 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया हमारे पास। तो n बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, 5। अब सूत्र क्या होता है, वापस वही, विकर्ण बराबर n-3 बटा में 2। इनकी जगह यहां क्या रखना है, 5। तो 5 कोष्ठक 5 - 3 बटा में 2। इसको आगे हल करेंगे, 5 ये 5 रहेगा, इंटू 5 में से 3 घटाए तो कितना बच जाएगा, 2 बटा में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो विकर्ण बराबर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5। तो इस जो बहुभुज बनेगा 5 भुजाओं वाला, इसमें कितने विकर्ण होंगे, 5 विकर्ण होंगे। अगला प्रश्न दिया है हमारे पास, किसी बहुभुज में बाएं तथा अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। बहुभुज में भुजाएं ज्ञात करें। अंतःकोण एवं बाह्य कोण का क्या दिया है, अनुपात दिया है। तो हमने क्या मान लिया, दोनों तरफ अनुपात 1:x कर दिया, और इसके क्या कर दिया, 4:x। जो भी मान होगा उसको हमने x मान लिया। तो अब हमें पता है कि बाह्य कोण और अंतःकोण का जो अंतिम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, उसमें क्या था, बाह्य कोण और अंतःकोण का जो योगफल होता है कितना होता है, 180। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x + 4x बराबर कितना होगा, 180। x क्या है, पहले बाह्य कोण दिया, इसका मतलब 1 किसका है, बाह्य कोण का। तो बाह्य कोण क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। तो x + 4x बराबर 180, x और 4x कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा, 180 गुणा में इधर लाने पर भाग में आ जाएगा। जब हम इसे को 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 3 बार, फिर 6 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री। अब हमें क्या दिया है, भुजाएं, कि भुजाएं कितनी होगी। अब भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे,
तो हमने पढ़ा था कि जो प्रत्येक बाह्य कोण होता है किसी भी बहुभुज का, बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री बटा n, और n क्या होती है, भुजाएं। अब हमें यहाँ भुजाएं ज्ञात करनी है, तो बाह्य कोण कितना आ गया हमारे पास 36, तो बाह्य कोण की जगह हमने लिख दिया 36 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा n। अब हमें ये n ज्ञात करना है, ये n किधर है, यहाँ भाग में, तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये किसमें, ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये इधर गुणा में है तो इधर लाएंगे तो ये इधर भाग में आ जाएगा। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो 36 है, 36 एक बार, और ये तो 36 का जब हम 360 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10 बार, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। तो ये जो बहुभुज होगा इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 10। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, किसी बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोण का अंतर 150 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। हमने आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर दिया है, तो आंतरिक और बाह्य कोण का अंतर, एक आंतरिक कोण को हमने मान लिया x और बाह्य कोण को हमने मान लिया y, तो हमें पता है कि इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और हमें क्या दिया है इनका अंतर, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 150 डिग्री। अब ये दो समीकरण आ गए अब हम इसको हल कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम सीधा इनको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बाह्य कोण। तो क्या हमने इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y कितना हो जाएगा 2y बराबर 180 में से जब 150 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 30, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 2, तो y बराबर यहाँ आ जाएगा 15 डिग्री। 15 y क्या है, बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होती है 360 डिग्री, सभी बाह्य कोणों का योग, और एक कोण कितना आ गया 15 डिग्री। जब 15 का इसमें हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 से जब इसको भाग देंगे सबसे पहले 2 बार जाएगा, फिर 4 बार, तो भुजाओं की संख्या जो कितनी आ जाएगी 24। अगला प्रश्न है, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। क्या दिया है, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुभुज का आंतरिक कोण दिया है तो हमें पता है आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब हमें आंतरिक कोण दिया है, आंतरिक कोण कितना दिया है 144, तो 144 डिग्री प्लस बाह्य कोण बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, तो बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इधर प्लस है इधर आने पर क्या हो जाएगा माइनस, और 180 में से जब हम 144 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 36 डिग्री। बाह्य कोण कितना आ गया 36 डिग्री। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगी
भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 360 में, क्योंकि एक बाह्य कोण का मान 360 है, सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360, तो इसमें भाग देंगे, ये अभी किया था पिछली बार की तरह ही। 36 का जब हम 360 में भाग देंगे कितने बार आएगा 10, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। क्या दिया है, आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग हमें पता है, सूत्र क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना दिया है 1080 डिग्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा 180 यहाँ गुणा में, तो बराबर के इधर लाने पर किस में आ जाएंगे भाग में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब हम 18 से 108 को काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 6 बार, तो n-2 बराबर कितना हो गया 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6, माइनस में बराबर को उधर जाने में प्लस में, n बराबर कितना आ जाएगा 8, तो भुजाओं की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 8। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बाह्य कोण से 2 गुना है, तो बाह्य कोण हमने मान लिया कितना है हमारे पास x है, और आंतरिक कोण क्या है बाह्य कोण का 2 गुना, तो आंतरिक कोण बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब फिर से वही, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180, तो 2x प्लस x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, 2x और 1x कितना हो गया 3x बराबर 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटा में 3, क्योंकि ये 3 यहाँ क्या है गुणा में, तो इधर लाने पर किस में आ जाएगा बटा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 से जब हम इसको काटेंगे 60 बार, तो x बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो बाह्य कोण का मान कितना आया है 60 डिग्री, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वही जैसा पिछले कुछ क्वेश्चन में करा है, भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बाह्य कोण 60 आया है, तो टोटल योग कितना होता है बाह्य कोण का 360 में प्रत्येक एक बाह्य कोण का क्या करना है भाग देना है। जब 60 का ऐसे भाग देंगे 0 से 0 कैंसल, 6 से जब हम 36 को काटेंगे कितने बार कटेगा 6, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। तो ये जो बहुभुज बनेगा इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी 6। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।